गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्सेस में इस समय हम सीख रहे हैं फील्ड प्रॉपर्टीज, जिसके अंतर्गत मैंने इनपुट मार्क्स आपको बताया। इसके पहले मैंने फील्ड साइज के बारे में बताया था और फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट के कुछ स्पेशल कैरेक्टर अभी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि पहले इनपुट मार्क्स बता दूं तो फिर फॉर्मेट के कैरेक्टर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमने फील्ड साइज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इनपुट बॉक्स के जो एक कैरेक्टर मैंने बताए थे, दो कैरेक्टर 0 और 9 का यूज, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, और इनपुट मार्क्स के जैसे ही मेरे कैरेक्टर पूरे हो जाएंगे तब आपको कुछ समझ में आने लगेगा, फिर मैं आपको फॉर्मेट का बता दूंगा। इनपुट मार्क्स में मैंने पासवर्ड भी बता दिया था, वो भी आपको इम्प्लीमेंट करते बनना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं आगे इनपुट मार्क्स के कैरेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं। ये मैंने कुछ इनपुट मार्क्स के कैरेक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं, मैंने आपको ओपन करना भी बताया था। कल हमने ये इनपुट मार्क्स कैरेक्टर यूज किया था। कल हमने जो इनपुट मार्क्स कैरेक्टर यूज किया था, 0 का यूज किया करके दिखाया था आपको। 0 का जब हमने यूज किया था तो मैंने आपको बताया था, जिस फील्ड में मैं 0 इनपुट मार्क्स में इनपुट कर देता हूँ उसमें केवल डिजिट एंटर होते हैं और रिक्वायर्ड होती है एंट्री, जो होती है रिक्वायर्ड यानी कि मस्ट हो जाता है, उस पर आपको इनपुट देना मस्ट हो जाता है, वैल्यू आपको उसमें देना ही पड़ता है। जब तक हम वैल्यू नहीं देते तब तक हम उसमें आगे की एंट्री नहीं कर सकते हैं। प्लस माइनस नॉट अलाउड होता है। यदि हम 9 कर देते हैं तो स्पेस और डिजिट आ जाते हैं, थोड़ा सा अंतर, इसमें डिजिट बन रहता है। 0 में हम स्पेस भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम 9 का यूज करते हैं तो डिजिट के साथ साथ हम स्पेस भी दे सकते हैं, और एंट्री जो होती है तो नॉट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हमको उसमें एंट्री करना कंपलसरी नहीं होता है। प्लस माइनस भी हम यूज नहीं कर सकते हैं इसमें। ओके, अब बात करते हैं हैश साइन। हैश साइन यदि यूज करते हैं तो डिजिट और स्पेस ही रहेगा, ये सेम है, लेकिन एंट्री नॉट रिक्वायर्ड होगी। ये भी यहाँ तक बात सेम हुई। स्पेस और डिस्प्ले एज ब्लैंक व्हाइट इन एडिट मोड। स्पेस जो होगा वो व्हाइट में डिस्प्ले होगा, उसको हम एडिट कर सकते हैं, बट ब्लैंक और रिमूव, जो ब्लैंक होंगे वो रिमूव हो जाएंगे व्हेन डेटा इज सेव्ड। प्लस माइनस साइन और अलाउड, मेन जो डिफरेंस आपको मिल रहा है इसमें, एक तो स्पेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दूसरा है प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका, अलाउड हो जाएगा यदि मैं हैश साइन का यूज करता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे 3 नंबर के लिए 3 कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, 0, 9 और हैश। तीनों को आज एक फील्ड बना करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आप लोग समझिएगा। मैं एक्सेस ओपन किया, डेटाबेस पे गया, एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अपना डेटाबेस मैंने ओपन किया, यहाँ पे एक सिंपल सी मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं किसी का भी ऑप्शन का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे टेबल का नाम दिया नेम, st नेम, सिर्फ एक फील्ड ले रहा हूं, इसी की प्रॉपर्टी को चेंज करके आपको मैं दिखा रहा हूं। T12, टेबल का नाम T12 दिया मैंने। डिजाइन व्यू में यहाँ पे गया, यहाँ पे आज इसको इनपुट मार्क्स में पहले तो मैं जो आपको कैरेक्टर्स बताए, ये कैरेक्टर्स मैंने आपको बोला था F1 से आप उसको ला सकते हैं, यदि नहीं ला सकते तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ये नोट। पहले मैं 0 का यूज बता रहा हूँ, फिर 9 का, फिर हैश का, फिर तीनों में डिफरेंस। ओके, यदि मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो सिर्फ 3 0 देता हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे नेम फील्ड। मैं नेम फील्ड में 0 लगाने पे एक तो मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता, मैं कीबोर्ड से टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्फाबेट, लेकिन अल्फाबेट टाइप नहीं हो रही, सिर्फ डिजिट टाइप होगा। वो भी कितने डिजिट टाइप होंगे, सिर्फ 3 डिजिट ही टाइप होंगे। ये देखिए, 3 से अधिक डिजिट टाइप नहीं हो सकते, प्लस माइनस ये कुछ भी टाइप नहीं हो सकता है। ओके, 3 में यदि मैं ब्लैंक छोड़ना चाहूँ तो ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकता है, इसमें मुझे डिजिट देना जरूरी होगा। मैं ब्लैंक स्पेस भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने किसका यूज किया है, 0। ओके, अब इसी में एक फील्ड और मैं बना देता हूँ टेक्स्ट की, कोड। मान लीजिए मुझे कोड बनाना है, ठीक है।
कोड एक फील्ड मैंने बनाया और इसमें भी जाके मैंने अभी इसमें हमने क्या यूज किया था 0, कोड में मैं कर देता हूं 9 4 9, ठीक है। एस किया, यहां पे गया, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ले सकता है, मैं लिखूं, फिर मुझे स्पेस दे के लिखना है, ले लो, ये देखिए 0 स्पेस इंटर किया, ले लो। लेकिन 4 से अधिक कैरेक्टर नहीं लिखे जा सकते हैं, इसमें भी 4 ही रहेंगे। लेकिन इसमें एक हमको ऑप्शन मिल गया कि हम 4 की जगह 2 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, सॉरी 2 डिजिट ही लिख सकते हैं या 1 डिजिट ही लिख सकते हैं। कैरेक्टर तो लिख ही नहीं सकते हैं, डिजिट की बात है, तो 1 डिजिट लिख सकते हैं या 2 डिजिट लिख सकते हैं या 4 या 3, मैक्सिमम 4। जबकि यदि हमने 0 यूज किया है तो हमको जितने 0 लिखे होंगे उतने डिजिट देना ही पड़ेगा। ये दोनों के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस। प्लस साइन माइनस साइन हम किसी में नहीं यूज कर सकते, ना तो इसमें यूज कर सकते ना तो इसमें यूज कर सकते। ओके, ब्लैंक स्पेस इसमें दे तो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं स्पेस दे के कोई कैरेक्टर डिजिट देता हूं तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, जैसे एक स्पेस ये दे। ओके, ये 2 के बीच में मैंने डिफरेंस दिखाया, 0 और 9 के बीच में। अब मैं एक फील्ड और बनाता हूं और उसमें यूज करता हूं हैश साइन। ओके, एक फील्ड और दिया मैंने, टेक्स्ट फील्ड ही ले रहा हूं, टेक्स्ट डेटा टाइप में ही आपको यूज करना है इनपुट कैरेक्टर, इनपुट मार्क। ओके, यहां पे एक फील्ड मैंने और लिया, मैंने दिया एफटी कोड। फील्ड का नाम अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी दे सकते हैं, इनकी जैसी जरूरत होगी वैसा हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ उसका प्रैक्टिकली लॉजिक समझना है कि तीनों में क्या डिफरेंस है। एफटी कोड में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इनपुट मार्क्स में हैश साइन यूज कर रहा हूँ और 3 हैश साइन मैंने यूज किया। अब मैं गया यहाँ पे, अब देखता हूँ क्या डिफरेंस मिलता है। क्या आगे मैं बढ़ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, एक कैरेक्टर लिख के भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक डिजिट लिख कर स्पेस भी दे सकता हूँ मैं, एस। क्या मैं प्लस साइन भी लिख सकता हूँ, एस। क्या मैं माइनस साइन भी लिख सकता हूँ, एस। क्या मैं इनटू भी लिख सकता हूँ, नो। क्या मैं कैरेक्टर लिख सकता हूँ, नो। सिर्फ प्लस साइन और माइनस साइन आप दे सकते हैं, जबकि 9 में आप प्लस साइन और माइनस साइन नहीं दे सकते, ना 0 में दे सकते हैं। 0 में तो देना मस्ट होगा, रिक्वायर्ड है। 9 में आप मस्ट नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस साइन नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि हैश साइन यूज करते हैं तो हम प्लस और माइनस साइन भी दे सकते हैं और उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वैल्यू को देना मस्ट भी नहीं। ये तीनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस करके दिखाया। आप देख सकते हैं तीनों फील्ड मैंने अलग अलग बनाई और तीनों पे अलग अलग, पहले पे मैंने एसटी नेम में 0 को यूज किया, कोड में मैंने 9 का यूज किया और मैंने हैश साइन का यूज किया एसटी को। तो इनपुट मार्क्स का पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की कैरेक्टर देखते हैं। ये तीनों जो यहाँ तक हमने यूज किए, ये तीनों जो कैरेक्टर थे ये किस लिए यूज कर रहे थे हम, डिजिट के लिए। अब बात करते हैं एल का क्या होगा। एल लेटर ए टू जेड एंट्री रिक्वायर्ड। आप ए से जेड तक की वैल्यू इंटर कर सकते हैं, लेकिन लेटर देना कंपलसरी हो जाएगा, आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अभी तक हमने 3 किसका यूज किया, 0 9 हैश का यूज डिजिट के लिए किया। अब एल का यूज कैपिटल में, एल ध्यान देना, कैपिटल में एल का यूज जो है ए टू जेड, और सभी को आपको टेक्स्ट फील्ड में ही यूज करना है। ये तो पहले बता चुका हूं। इनका जो यूज है किसके लिए है, टेक्स्ट फील्ड के लिए है। ओके, टेक्स्ट फील्ड के कैरेक्टर के लिए है। आप हम इसी में चेंज करके देख लेते हैं। मैं इसी में चेंज कर देता हूं। अब इसमें मैं क्या लगा देता हूं, एल। 3 एल मैंने कैपिटल में लगा दिया। अब देखिए, चूंकि पुराना डेटा तो रहेगा ही, अब 3 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि एक कैरेक्टर लिखें, नहीं,
3 कैरेक्टर आपको देना मस्ट होगा। 3 कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। यदि मैं चाहूँ कि इसमें नंबर टाइप कर दूं, नंबर टाइप नहीं होगा। आप यदि कहीं पे, इनकी जरूरत क्या है आप ये समझ लीजिए, आप यदि कोई ऐसा डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं कि 3 कैरेक्टर मस्ट हो एंटर करना, जैसे या 4 डिजिट देना मस्ट हो। कल मैंने समझाया था मोबाइल नंबर में 10 कैरेक्टर देना मस्ट है। तो अब आपको क्या लगाना है ये आपको डिसाइड करना है। यदि मोबाइल को 10 डिजिट देना मस्ट करना है तो हमको क्या लगाना है, 0 लगाना है, 9 लगाना है, कि #साइन लगाना है, कि L लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोड होते हैं, रोल नंबर होते हैं, उनको देना मस्ट होता है, उनके डिजिट फिक्स होते हैं। तो उनके लिए हमको क्या यूज करना है, तो इसके लिए डेटाबेस में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब कहीं पे हमको 3 नंबर देना मान लीजिए मस्ट करना है, NO नंबर हमको ये देना अनिवार्य है कि आपको ये लिखना ही है, तो आपको ये टाइप ही करना पड़ेगा। या कहीं पे नंबर आपको देना है, ऐसे नाम लिखाना है, तो आप वो 3 डिजिट तो देगा। जैसे मिस्टर लिखना आपको कंपलसरी करना है तो 2 डिजिट दे दें, 2 लेटर्स यूज कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको डेटाबेस में कैसी आवश्यकता है, कहाँ पर किस कैरेक्टर की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट अगला कैरेक्टर सीखते हैं। एल की जगह मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं तो सेम वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेटर ही लेगा, लेकिन एंट्री ऑप्शनल होगा। लेटर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूं। एल की जगह हम क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मार्क, 3, 10, 15 जितने लगाना हो आप उतने एल या क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। अब देखिए क्या डिफरेंस मिलेगा। मैं एक लेटर लिखा, नो प्रॉब्लम, 2 भी लिख सकता हूँ, 3, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लिख सकता। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ए, लेटर और डिजिट एंट्री रिक्वायर्ड। आपको कहीं पे ऐसी हो सकता है कि लेटर भी रहे और डिजिट भी रहे, मिक्स लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल में ए। अब आपको लेटर भी देना पड़ेगा और डिजिट भी देना पड़ेगा। आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं इसमें चेक करा देता हूं। आपको बताया मैंने ए 4 ए मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब आप यहाँ पे जो टाइप करेंगे, देखिए अब आपका ऐसे नहीं, आपकी 2 देंगे। अब आपका लेटर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, नंबर भी। लेटर भी हो सकता है और नंबर भी टाइप कर NO AMT ऐसे। लेकिन स्पेशल सिंबल वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं अभी, सिर्फ लेटर और नंबर के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या, ए। और यदि मैं स्मॉल ए दे देता हूं तो क्या होगा, लेटर और डिजिट होगा, लेकिन एंट्री क्या हो जाएगी, ऑप्शनल। अभी क्या है, एंट्री रिक्वायर्ड है। यदि कैपिटल ए देते हैं तो आपको लेटर एंटर करना मस्ट हो जाता है, लेकिन यदि आप स्मॉल ए कर देते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शनल हो जाएगा। आप ना भी देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, इसके अलावा यदि हम M% यूज करते हैं तो एनी कैरेक्टर और कोई भी कैरेक्टर आ जाएगा, स्पेशल सिंबल भी आ जाएंगे और स्पेस भी होगा, लेकिन एंट्री रिक्वायर्ड होगा। कैसे, अभी मैं एनी कैरेक्टर इसमें नहीं लिख पा रहा था, मैं स्पेशल सिंबल नहीं लिख पा रहा हूँ, या तो नंबर लिख पा रहा हूँ या तो मैं लेटर लिख पा रहा हूँ। यदि मैं यहाँ चाहूँ कि कोई स्पेशल सिंबल लिख दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। ओके ओके, लेकिन अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको अब चेंज करके दिखा रहा हूँ, जैसा बताया कि यदि M% में यूज करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ए को हटाकर मैंने M% यूज किया। ओके, 4 M% है। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मस्ट होगा हमको 4 डिजिट देना ही पड़ेगा, 4 कैरेक्टर। ये देखिए, कैरेक्टर तो लिख ही सकता हूँ, नंबर तो लिख ही सकता हूँ, प्लस स्पेशल सिंबल भी मैं लिख सकता हूँ।
कोई भी नंबर एनी, लेकिन देना मस्ट होगा। 4 कैरेक्टर आपको एंटर करना मस्ट होगा। ये देखिए, मैं चाहूँ कि 3 कैरेक्टर एंटर कर दूं तो नहीं लेगा। आप ऐसी कोई वैल्यू बनाना चाहते हैं कि इस प्रकार से ऑटोमेटिक वैल्यू आए, तो उसके लिए आपको इस कैरेक्टर को फॉलो करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने किसका यूज किया, अभी एम्परसेंड का। और लास्ट कैरेक्टर जो हम यूज कर सकते हैं इसमें कैपिटल सी, एनी कैरेक्टर और स्पेस, एंट्री ऑप्शनल, सेम वही है एम्परसेंड, लेकिन अभी तक एंट्री मस्ट है, आपको एंट्री करना अनिवार्य था। यदि आप कैपिटल में सी का यूज करते हैं तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शनल हो जाएगी। आप एंट्री कर भी सकते हैं और उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आइए मैं इसको भी आपको ट्राई करा देता हूं। यदि मैं क्या यूज करना चाहता हूं, कैपिटल सी, एंट्री ऑप्शनल देना चाहता हूं, यहां पे यूज करूंगा मैं कैपिटल सी। ये जितने मैंने यहाँ पे दिया, कोड पे मैंने इस बार दिया है, ध्यान दीजिए कोड पे चेंज किया मैंने यहाँ पे। अब इसमें एंट्री आप स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, एंट्री ऑप्शनल वही है। आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, पूरी एंट्री भी आप दे सकते हैं, ऐसे आप कोई भी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 कैरेक्टर से अधिक नहीं दे सकते हैं। 4 कैरेक्टर ही आप दे सकते हैं, जो भी देना है आप एनी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 4 कैरेक्टर से ज़्यादा की एंट्री आपकी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उनको आप इनपुट मार्क्स के रूप में कैरेक्टर को यूज करना है। ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ ये डेसिमल कैरेक्टर्स हैं, प्लेस होल्डर हैं, 1000 पे लगाना है, डेट पे लगाना है, टाइम पे लगाना है, इनको डेट एंड टाइम में यूज कर सकते हैं, या कैरेक्टर सेट सेपरेटिव टेस्ट या नंबर पे देना है तो आप ऐसे भी इनका यूज कर सकते हैं। कॉज ऑल कैरेक्टर टू बी कन्वर्ट लोअर केस, इसका भी मैं यूज और इनका भी। ऑल कैरेक्टर टू कन्वर्ट अपर केस, यदि हम ऐसा चाहते हैं कि सारे कैरेक्टर लोअर में आए, ऐसा चाहते हैं सारे कैरेक्टर कैपिटल में आए, तो इसके लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का यूज भी कर सकते हैं। कैसे, मैं कामा सेपरेटर तो आप यूज कर ही सकते हैं, सेपरेटर की नो प्रॉब्लम। सेपरेटर आप जहाँ पे भी चाहते हैं उस पर आप चेंज करके जो भी सेपरेटर आप ऐसे कामा यूज कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल स्लैश यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आप यूज लगा सकते हैं इस पे। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आप देख लीजिए, मैंने किस पे लगाया, यहाँ पे लगाया। देखिए कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, ऑटोमेटिक उस पर कामा और सिंबल ऐड हो जाए। ये कैसे, आप जब यहाँ पे बनाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये एनी कैरेक्टर या हमको कुछ ऐसा चाहिए, कैपिटल सी किया, कामा, कैपिटल सी, कामा। आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मैंने कैरेक्टर बताए एनी कैरेक्टर के लिए, इनको मिक्स करके भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ए यूज करना है, कहीं पे कंपलसरी आपको देना है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ए यूज कर दिया मैंने और स्लैश। अब देखिए इससे क्या बनेगा, एज ए मिक्स भी आप यूज करिएगा। जब आप ये देखिए आप ऑटोमेटिक सेपरेटर हो जाते, ऑटोमेटिक आपका सेपरेटर, पहले एनी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन अब कुछ नंबर भी देना जरूरी हो गया, अब आपको मस्ट हो जाएगा नंबर में। ये देखिए मैंने जो दिया, सेपरेटर जो लगाया उसके अकॉर्डिंग उससे कम नहीं हो सकता है। इसका बहुत बड़ा यूज है, आगे हम अलग मिक्स करके भी इनको सीखेंगे। आप मिक्स करके भी ट्राई करिएगा, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेरी भी दूंगा, वो भी आपको बनाना। तो सेपरेटर का यूज हुआ। अब मैं चाहता हूँ जो नेम है, इसमें जितने भी नाम अभी देखिए हम लिखते हैं, फिर कैरेक्टर ही है, यदि जो भी नाम लिखूँ मैं ऑटोमेटिक कैपिटल हो। ओके, नेम पे जितने भी नाम हो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। मैंने यहाँ ग्रेटर देन लगाया, वो मैं दिखाया और इसको चेंज किया, और यहाँ पे मैं गया
अब देखिए मैं यहाँ लिखूंगा नाम राम, किसने दूसरे में चेंज कर दिया लगता है, चेक कर लेते हैं। हमें नेम में चेंज करना था एस। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल लगाया और जो ऑप्शन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड एनी कैरेक्टर आप चाहते हैं तो सी लगा दें, जितने भी कैरेक्टर आपको देना हो। इसके मैं 2 यूज बता रहा हूँ आपको। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा कैपिटल में ही लिखूंगा, एनी कैरेक्टर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें हमको कैरेक्टर देना मस्ट है कि हम कैपिटल देना चाहिए, स्मॉल, एनी कैरेक्टर या जो भी मैंने बताया वो आपको डिजिट लगाना जरूरी होगा। यदि हमको लोअर चाहिए तो इस सिंबल को हम चेंज कर देंगे, लोअर में तो सभी को क्या कर देगा, लोअर। अब देखिए ऑटोमेटिक लोअर आपको दिखने लगेंगे। आप कैपिटल में टाइप भी करेंगे, मैं कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर रहा हूँ तब भी लोअर ही हमको दिखेगा। ये देखिए यहाँ कैपिटल हो गया लेकिन यहाँ मुझे लोअर ही दिखेगा। मैं कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन किया हूँ देखिए, लेकिन इस वाली फील्ड में भी मैं टाइप करूंगा तो इसमें मुझे स्मॉल में ही दिखेगा। ओके, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और ये यूज कर सकते हैं कॉज द इनपुट मार्क्स डिस्प्ले द राइट लेफ्ट रेदर देन द लेफ्ट साइड कैरेक्टर टाइप, जहां भी जरूरत हो। स्लैश और इनका यूज तो हम बता ही चुके हैं आपको, कहीं पे फॉरवर्ड स्लैश की जैसे ऐसे आपको डिस्प्ले कराना तो ऐसे भी आप लेटरल से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इनका यूज करके आप देख लीजिएगा एक कैरेक्टर। और मैं एक बात और आज ही आपको बता दे रहा हूँ, फॉर्मेट इनपुट फॉर्मेट में थोड़ा सा जो अंतर है, अभी जो मैंने कैपिटल स्मॉल की इनपुट लगाया वो देखिए जितने कैरेक्टर दे रहा हूँ उतने ही ले रहा है। यदि मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक पूरे कैरेक्टर हमारे क्या हो जाए स्मॉल या कैपिटल, तो हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। ये मेरे जो कैरेक्टर हैं फॉर्मेट के लिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं ऐसे इसमें दे सकता हूँ, यदि इसमें ये यूज करता हूँ तो हमको ऐसे डेटा दिखाई देगा, इस तरीके से डैश करके दिखाई देगा। ओके, यदि मैं कैपिटल लगा देता हूँ सभी कैपिटल हो जाएंगे, स्मॉल लगाता हूँ तो स्मॉल हो जाएंगे, और एम्परसेंड अननोन लिखता हूँ तो इस प्रकार से। ये कुछ हमारे फॉर्मेट पे हैं, तो मैं इनको फॉर्मेट पे यूज करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेट जो आपकी फील्ड थी वहीं पे मैं एक फील्ड बना देता हूँ, एफ नेम। ओके, ये देखिए मेरा कैप्स लॉक ऑन था, टेस्ट लिया। अब मुझे फॉर्मेट में चेंजिंग करना है। इनपुट मार्क्स के पूरे कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। फॉर्मेट में एक बहुत आसान फॉर्मेट है, एट द रेट मान लीजिए आपने दिया, डैश दिया, एट द रेट, ऐसे इसको मैंने चेंज किया, एफ किया, मैं यहाँ पे गया, एफ नेम में गया। देखिए अब यहाँ पे मैं ऐसे टाइप, ऑटोमेटिक डैश लग जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 3 कैरेक्टर के बाद ऑटोमेटिक डैश, लास्ट में 3 कैरेक्टर। ओके, ये इस तरीके का यदि कहीं फॉर्मेट की आवश्यकता है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए डैश ऑटोमेटिक, हम चाहते हैं जो भी नाम हो ऑटोमेटिक डैश आ जाए। दूसरा, मैं चाहता हूँ इसमें जितने भी, इसकी साइज चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं फिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ कि 10 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर, कितने भी मैं कैरेक्टर लिखूं सभी कैपिटल में आए। तो इस फॉर्मेट में डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ ग्रेटर देन। देखिए इनपुट मार्क्स में मैंने डायरेक्ट यूज नहीं किया था। ये देखिए अब मैं इसमें कितना बड़ा भी नाम टाइप करूंगा ऑटोमेटिक, ये देखिए सारे लेटर मेरे करेक्ट हो गए, या इस तरीके। ओके, हमको स्मॉल चाहिए तो फॉर्मेट में आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पे लेस देन यूज करेंगे, सारे कैरेक्टर आपको क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। जितने भी कैरेक्टर्स उसमें दिए होंगे सारे स्मॉल आ जाएंगे। ये देखिए अब आप कैपिटल टाइप भी करेंगे, जय प्रकाश, ये देखिए ऑटोमेटिक, अरुण, रमाकांत, ये
कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका इनपुट मार्क्स में यूज करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम फॉर्मेट पे यूज करते हैं, उनको मैंने आज बताया, उनका यूज बताया। आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, चलाना है, जो कैरेक्टर समझ में ना आए आप उसको बताइएगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा। इनका यूज करके आप देखिएगा, मैंने इस पर लिखा दिया 0 nil, ये तो लेंथ के लिए होता है। सेम टेक्स्ट इंटर डिस्प्ले होगा, जैसा आप लिखेंगे वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। डबल कोट पे आप जो भी कोड दे देंगे, फिक्स कर सकते हैं इसको। ओके, तो इसको भी मैं यूज करके दिखा दूं आपको। इस पे मान लीजिए कोई आप टेक्स्ट लिखिए, ए डैश नंबर, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, अब मैंने इसको बंद किया, अब मैं गया, अब आप यहाँ जाएंगे, अब देखिए जैसे लिखेंगे नंबर ऑटोमेटिक दिखता जाएगा। ये देखिए, ऐसे कई टेक्स्ट हमको बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक नई फील्ड हम चाहते हैं कि नंबर नाम की फील्ड है, सीरियल नंबर है, उसमें ऑटोमेटिक नंबर लिख के आ जाए या हमारा R1 लिख के आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे गए एनो पॉइंट ऐसे लिख के ऑटोमेटिक, ठीक है, @ जो भी दें डैश @ इस प्रकार से मैंने फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने कई फॉर्मेट आपको बना के दिखा दिया। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये, ठीक है, मैंने फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग आपको बना दिया। जो फॉर्मेट आप बनाएंगे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। यहाँ पे नंबर चेंज हो गया था थोड़ा, @ इनकी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ेगी, जब हम इसमें वर्क करेंगे तब और ज़्यादा सीखेंगे ऐसे। तो अब आप जो चाहिए वो नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। यदि हमको यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कराना है आगे, @ जैसा कि मैंने वहाँ बताया, एनो दे दूँगा। ओके, ये देखिए सभी में एनो लगा दिया, या आप कोई भी टेस्ट आप लिखेंगे लास्ट में एनो लगा। ओके, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, अपने अकॉर्डिंग उनको चलाना है। कोई भी यदि कैरेक्टर को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें, बताएं। और इस तरीके से मैं आज ये फॉर्मेट टेक्स्ट से रिलेटेड आपको पूरे कैरेक्टर्स बता दिया, साथ में आपके इनपुट मार्क्स के पूरे कैरेक्टर्स बता दिया। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, वो आज हमारी 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। हम फील्ड साइज सीख चुके, फॉर्मेट सीख चुके और इनपुट मार्क्स। आगे की प्रॉपर्टी पे मैं कल बात करूंगा। ये प्रॉपर्टी पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कल से हम सीखेंगे कैश फॉर्म डिफॉल्ट वैल्यू वैलिडेशन। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।